एक स्वामी की तरह जीना है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन ज्ञानवान है, कौन अज्ञानी है, ऐसी मानसिकता को सासंग जी सिरे से नकार देना है। इन बातों के ये सारे बैरिकेड्स हैं तो मोहित तो यंत्र कैसे ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए। सो इसलिए जो कर्ता भाव है, आई एम डूइंग दिस जॉब, डोंट थिंक लाइक दिस, थिंक लाइक दिस दैट एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय द ऑलमाइटी गॉड, आई एम जस्ट लाइक इंस्ट्रूमेंट, कि मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, सिर्फ सब कुछ परमेश्वर के द्वारा पहले ही निश्चित है। एवरीथिंग इज वेरी मच प्री प्लान फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सो इसलिए जब इस रहस्य को जानेंगे सासंग जी, ये जो कर्ता भाव है ये खत्म हो जाएगा। कर्ता भाव के साथ साथ में भोक्ता भाव भी खत्म होगा, भोक्ता भाव के साथ साथ में अहम भाव खत्म होगा। और जो कृत्रिम जो सीमाएं हैं, जो सासंग जी बनाई हुई जो जीव ने सीमाएं हैं, जो अपने आप बनाए हुए जो बैरिकेड्स हैं, ये सासंग जी फिर ये जाकर इसके इनसे ऊपर उठ सकेगा। और जब ये इससे ऊपर उठेगा तभी जाकर इसको आत्मा का साक्षात्कार होगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ सासंग जी की तत्वदर्शी समय का सदगुरु होना हमारे जीवन में सबसे, दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एंड द अल्टीमेट एंड द लास्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अवर लाइफ। And till the time a तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी गुरु सदगुरु is not in our life, then we will not be able to reach our destination। मैं सीधा सीधा आपको बताना चाहूँगा अपनी मंजिल मकसूदा तक नहीं पहुँच सकेंगे। बेगमपुरा का सपना ही सपना रह जाएगा, लेकिन बेगमपुरा वाली अवस्था नहीं मिलेगी सासंग जी। तो बेगमपुरे के लिए, बेगमपुरा साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए सदगुरु भगवान के आदेश और उपदेश की पालना करनी होगी। उनके बताए हुई जो सिद्धांत हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, जो नेचर के फंडामेंटल्स हैं, उनके सासंग जी जो उनकी तरफ बहुत ही तवज्जो देनी होगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सदगुरु कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। सदगुरु असंभव को भी, असंभव जो है, जो हम नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, उसको भी संभव कर देता है। तो सासंग जी जो तुम्हारे जीवन का सच है, जो तुम्हारे जीवन का सच है, जो तुम्हारे जीवन का आधार है, जो तुम्हारे जिंदा रहने का कारण है, जो सभी जीवों के जिंदा रहने का कारण है, ये कारण हमारे ये बीज जो है हमारे अंतर में अंतर्मुखी हो जाओ। जैसे मैंने कल भी अर्ज की थी, चलो आगे चक्कर में 9 के 9 द्वारों को छोड़ दिए, 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। ये जो 9 के 9 द्वारे तो खुले ही हैं, लेकिन ये बाहर की तरफ खुल रहे हैं, बाहर से कुछ ना कुछ अर्जित कर रहे हैं। अब जो 10म द्वार है सासंग जी, इसी से प्रवेश होना है। चलो अपने अंतर में चलना है और अपने अंतर में चलकर स्वयं को जानना है कि हम क्या है, व्हाट वी आर इन द रियल सेंस। सो जो आता है, जो आने जाने में लगा हुआ है, जो स्थिर नहीं है, जिसमें ठहराव नहीं है, जिसमें बदलाव है, जो अपना प्रभाव बदल रहा है, जो अपना स्वभाव बदल रहा है, ये परम तत्व नहीं हो सकता। इस धोखे में नहीं सासंग जी, इस धोखे में नहीं फंसना है। तो जानना है अपने आप को, आत्मा जानना है, कुछ और नहीं। ये तो हम जान रहे हैं कि हम शरीर हैं, ये हम जान रहे हैं कि हम भौतिक पंच भौतिक शरीर हैं, ये भी जान रहे हैं कि ये मेरे रिश्ते नाते सगे संबंधी, ये मेरे सारे रिलेशंस हैं। बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, आई मीन टू से दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट वी आर नॉट जस्ट दिस बॉडी ओनली, वी आर very much supreme। You say we are atma, atma is also is our own, our part and parcel। तो सासंग जी मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि स्वयं के अंदर गोता लगाना है, स्वयं के अंदर जिसने स्वयं को जान लिया है, समझो सब कुछ जान लिया है, सब कुछ जान लिया है, सब कुछ जान लिया है, तो स्वयं में स्थिर हो जाना है, स्वयं में आत्मप्रज्ञ होना है, स्वयं के अंदर स्वयं के द्वारा ही गोता लगाना है। चलो ठहरो, अपने इसमें गोता लगाओ, अपनी जो ये प्रेम की धारा है, जो प्रेम का और ज्ञान का आधार है, जहाँ से प्रेम और ज्ञान की संपूर्ण होता है। और यही जो सासंग जी जो तत्व ज्ञान है, जो अपने आप को जानने की जो विद्या है, अपने आप को पहचानने की जो विद्या है, यही हमारे शास्त्रों ग्रंथों में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ जो है इसको बताया गया है। तो इसको जब हम जान लेंगे, इसको जब हम पहचान लेंगे, तो मेरे ख्याल में कुछ पर भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो सासंग जी मैं बताना चाहूँगा कि स्वयं पर भरोसा करो, स्वयं पर भरोसा करो। तुम्हारा अपना स्वरूप, जो तुम्हारा निज स्वरूप है, निज स्वरूप को जानना है। बाहर बहुत भाग लिए, अब चलो अंदर की ओर चलना है। बाहर बहुत सैर सपाटे कर लिए, बाहर के भौतिक सुख बहुत भोग लिए, बाहर की ऐशनाओं तृष्णाओं में हीरा सजनम जो है सासंग जी, ये कौड़ियों के भाव लुट रहा है। इसलिए स्वयं पर राज करना है, स्वयं पर राज करना है, स्वयं पर राज करना है। स्वयं पर राज करने वाला दूसरे के दिलों पर भी राज कर सकता है। तो इसलिए दूसरों के दिलों पर राज करने के लिए पहले स्वयं को जानना होगा। जो आप स्वयं हो वही सब कुछ है। आपका जो
निज स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप है, ये विश्वव्यापी है, विश्वव्यापी भावना एक विश्व में सारे जगह जगह कण कण में विद्यमान है। सो इसलिए मैं आपसे यही अर्ज करना चाहूंगा कि स्वयं पर भरोसा करना है। और आपको बड़ी से बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात मैं बता देता हूं, सबसे बड़ी जो आइडेंटिटी है, जो सबसे बड़ी पहचान है परमेश्वर की, जो हर तरीके से परिपूर्ण है, हर तरह से जो परिपूर्ण है, हर तरह से जो परिपूर्ण है, जो जहां चाहे, जैसा चाहे, जो चाहे, जिस भी रूप में चाहे, क्योंकि इस सृष्टि की सारी घटनाएं, सारा पल पल, सारा क्षण क्षण, जैसे हम माला के अंदर अपने मोती गूंथते हैं, ऐसे सब कुछ इसके अंदर सासंग जी बंधो, ये नाथों का नाथ है, ऐसी ये शक्ति है। सो हर तरह से परिपूर्णता का नाम ही परमात्मा। पूर्ण के साथ जुड़कर ही पूर्ण हो जाओगे। पूर्ण मदाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आओ पूर्ण की शरण में चलना है, जो हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदलेगा, जो हमारे जीवन के का अंदर से भी रूपांतरण होगा और बाहर से भी रूपांतरण होगा। क्योंकि साधुसंग जी जो भक्ति है, भक्ति में बाहर का भी रूपांतरण होना चाहिए, अंदर का भी होना चाहिए। भक्ति ऐसी सुनो मेरे भाई, जब भक्ति आई तो फिर गई बढ़ाई। सतगुरु महाराज ने अपनी पावन पवित्र अमृत वाणी में ऐसे वचन किए हैं हमारे साथ, हमें ऐसा संदेश दिया है, ऐसा उपदेश दिया है कि ये भक्ति है, भक्ति ऐसी सुनो मेरे भाई, जब भक्ति आई तो गई बढ़ाई। हाँ जी, हाँ जी राम कुमार जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मुझे देख रहे हैं, जिनसे मैं आज मुखातिब हूँ, मैं सबको यही कहना चाहूँगा लास्ट में आकर कि अपने आप को सारे, जिसने अपने ये जो शरीर को भूलकर, शरीर भाव को भूलकर, मन के भावों को भूलकर, बुद्धि के विचारों को भूलकर, ये मत सोचो कि मैं शरीर हूँ, क्योंकि एक दिन भी ये भी जाएगा, और मन है ये भी बदलता रहता है, चित्त है ये भी बदलता रहता है, बुद्धि है ये भी बदलती रहती है। सो मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि जो कभी नहीं बदलता है, जो एज इट इज रहता है, अजर अमर और अविनाशी तत्व है हमारे अंतर में, वो आत्म तत्व जो हमारे अंतर में है, इसको आत्म तत्व को जानना है। आत्म तत्व को जानना ही, आत्म तत्व ही सब कुछ है। एक साधो सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को जानना है, एक को ही मानना है, और एक हो जाने का संकल्प करना है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आत्मा का ज्ञान जीवन के अंदर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और चीज़ें सब, और इतने भी संसार के हमारे सब्जेक्ट्स हैं, संसार के विषय हैं, उनका ज्ञान एक तरफ और आत्मा का ज्ञान एक तरफ। तो एक तरफ आत्मा का ज्ञान, एक तरफ सारे जगह संसारिक प्रपंच का ज्ञान। तो अब हमने ये फैसला करना है कि हमने कौन से ज्ञान को अपनाना। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा साध संगत जी कि आत्मा के ज्ञान को पहचानो। और आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ जो जीवन में याद रखने के लायक है, कि जहां तक ज्ञान शब्द का ताल्लुक है, ज्ञान हमें सिर्फ आत्मा का ही होता है। ज्ञान जो होता है वो आत्मा का ही होता है। और तो सारी दुनियावी लौकिक शब्दों की जानकारियां हैं और चीज़ों की जानकारी है। तो जब ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, जिनकी जानकारी है, तो इसके साथ साथ में जानकारियां भी समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि रंग भी खत्म होगा, रूप भी समाप्त होगा, आकार भी समाप्त होगा, सब कुछ बदलेगा। सिर्फ आत्मा तो है, आत्म तत्व जो है, जो हमारे सभी बुद्धिमानों को बुद्धि दे रहा है, जो ज्ञानियों को ज्ञान दे रहा है, जो हमें तपस्वियों को तप करने का बल दे रहा है, योगियों को योग का बल दे रहा है, और जितने भी हमारे संसारिक जीव हैं उनको अपने भरण पोषण, शरीर का भरण पोषण करने के लिए उनको बुद्धि दे रहा है। तो ऐसे आत्म तत्व के साथ अभेद हो जाना है। सो इसलिए जब ये दिव्यता आएगी, ये दिव्यता तभी आएगी जब हम समय का जो स्पिरिचुअल मास्टर गाइड है, जो कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट है, अवर स्पिरिचुअल गाइड should be timely and he should be very much absolute and complete in all the respects. So जब परिपूर्ण को परिपूर्ण ही बता सकता है। सो इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अंत में आकर ये कहना कि सबके साथ हमने जो है साधुसंग जी मिलवर्तन से, भाईचारे से, क्योंकि हम सब एक ही हैं। ये तो अज्ञानतावश जीव अपने अपने ग्रुपों में बंटा हुआ, लेकिन एक इंसान जाति से भिन्न हो सकता है,
वर्ण से भिन्न हो सकता है, संप्रदाय से भिन्न हो सकता है, रंग रूपाकार से भिन्न हो सकता है, मेरी गरीबी से, ये तो सिर्फ पहचान है। लेकिन एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ आत्मा इज कंसर्न, जहां तक आत्मा का ताल्लुक है साध संगत जी, आत्मा से तो हम सब एक ही हैं, एक थे। और जब तक ये जितने भी शरीर हैं, क्योंकि आत्म तत्व एक रूप से एक ही तरह का है सबके अंदर, बट क्वेश्चन ये है कि आत्मा तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। सो मच डिफिकल्ट टू रीच दिस वेरी हाई एंड हायर प्लेस, ये जो बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची उड़ान भरनी पड़ेगी, बहुत ऊंचा जो है मेहनत, बहुत मेहनत संघर्ष करना पड़ता है साध संगत। इसलिए ये जो ज्ञानी को ज्ञान दे रहा है, हमें शारीरिक बल दे रहा है, मन का बल दे रहा है, आत्मा का बल दे रहा है, और सब कारणों का कारण है यही हमारे आत्म तत्व है, यही परमात्म तत्व है। इसको जानकर ही सदगुरु रविदास जी महाराज के द्वारा जो वाणी उच्चारण हुए, उनके मुखारविंद से कहे गए जो पावन आशीष वचन है कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, फिर ये जो है द्वैत खत्म होगा और फिर एकता भाव आएगा, एक ईश्वरवाद आएगा, बहुदेववाद जाएगा, और फिर जो अनेकता की तरफ से हम एकता की तरफ आएंगे। अब ये जीवन अनेकता में फैला हुआ है, जब सदगुरु का ज्ञान हो जाएगा तो फिर ये अनेकता से एकता की तरफ आ जाएगा। तो फिर साध संगत जी, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ वाला जो हमारा सपना हमारे सदगुरु ने लिया वो पूरा होगा। तो लास्ट में अगर साध संगत जी में यही है, क्योंकि अरदास करना, परमेश्वर के आगे बंदगी करना, परमेश्वर के आगे सिर्फ बंदगी ही कर सकते हैं, हुक्म तो नहीं दे सकते साध संगत जी। तो मैं अखिल विश्व के लिए, सारे विश्व के प्राणियों के लिए, सारे आप जितने मेरे दर्शक हैं सबके लिए यही परमेश्वर इस पारब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम सत्ता के आगे यही बेनती करूंगा साध संगत जो परम चैतन्य हस्ती है कि सदगुरु अस्तो मां सदगम्य है, कि हमें असत्य की तरफ से छोड़कर हमें सत्य की तरफ ले जाओ। तमसो मां ज्योतिर्गम्य है, सदगुरु हे परमेश्वर है सारी दुनिया के खंडों ब्रह्मंडों के मालिक, अस्तो मां सदगम्य, हमें असत्य के मार्ग की तरफ से हटाओ और हमें अपनी तरफ सत्य के मार्ग की तरफ जोड़ो। तमसो मां ज्योतिर्गम्यम, और हमें ये जो अंधकार का, अंधविश्वासों का, तरह तरह के और प्रपंचों को जो मार्ग से हमारा पीछा छुड़ा कर सदगुरु ज्योतिर्गम्य इस देव ज्योति की तरफ जो हमारे जीवन का आधार है इसकी तरफ लगाओ। और मृत्यु और अमृत गम्य, और ये जो मृत्यु का जो भय है, जो बार बार संसार में आने का और जाने का जो भय है, इससे हमें मुक्त करो, संसार के आवागमन से मुक्त करो सदगुरु। अपने चरणों में हम लोगों को रहने का जो है एक तो छोटा सा स्थान दे दो, ताकि हम भी आपके चरणों में रह सके। सोए सदगुरु ऐसी प्रार्थना के साथ, इन्हीं प्रेम की भावनाओं के साथ युक्त होकर साध संगत जी आज की जो ज्ञान चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। और मैं अपने जो मेरे बहुत ही आदरणीय और मान और सम्मान के योग्य हैं जो हमारे राम कुमार असनावड़े जी हैं, उनसे मैं बेनती करूंगा एक समय जरूर निश्चित कर लिया करो, ताकि क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान से मैंने एक आपका जो ये खुशी टीवी है जो, और जो हमारे आदरणीय खुशीराम सुम जी जो हमारे बहुत ही मान सम्मान के एमडी साहब है, वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्योंकि किसी को भूले भटके को असली राह के ऊपर चलाने की प्रेरणा देना, उसके ऊपर चलने के लिए उसको तैयार करने से बड़ा मेरे ख्याल में दुनिया में कोई कर्म नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी खुशी टीवी की जो टीम है, पूरी की पूरी टीम है, जिसमें आदरणीय हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, आदरणीय हमारे जो विक्रम जी हैं, बहन रेणु जी हैं, और भी जितने भी हमारी टीम के सदस्य हैं, सबका साथ से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना बड़ा उपराला करते हैं। बोलने में कोई त्रुटि हो गई उसके लिए बार बार क्षमा का याचक, और एक बार सदगुरु नाम के जय घोष, जिनकी अपार कृपा से आज मुझे आपके साथ में रूबरू होने का मौका मिला है। सदगुरु के सामने बेनती करने की, ऐसी ज्ञान चर्चा सुनने को और सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो जाए। सदगुरु आप तरे जगत को तारे, सबका कल्याण हो सकता है। तो साथ संजीवी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, और बोलने चालने में कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक। एक बार सदगुरु नाम के जय घोष जयकारा। जो बोले सो निर्भय बोल, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय बोल, सर्व संत समाज की जय। साथ से मुझे प्यार से कहना जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। साथ से मुझे प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी धन।